हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट वी हैव स्टैक फॉलोज LIFO ऑपरेशंस, दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, सो जो स्टैक होता है वो फॉलो करता है LIFO ऑपरेशन को। अब LIFO का क्या मतलब होता है? LIFO का मतलब होता है जैसे जो एलिमेंट हम लास्ट में एंटर करते हैं वो एलिमेंट हमारे पास फर्स्ट आउट होता है। और अगर हम बात करें क्यू की, तो ये बोल रहा है क्यू फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशंस। ठीक है, ये आपके पास FIFO ऑपरेशन को फॉलो करता है। इसमें जो एलिमेंट फर्स्ट एंटर होगा आपके पास वो एलिमेंट फर्स्ट आउट होगा, लेकिन स्टैक में ऐसा नहीं होता है। स्टैक में जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू। ये फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन को और ये फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन को। सेकंड पॉइंट हमारे पास है इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स प्लेस ऑन वन एंड। ठीक है, स्टैक में क्या होता है कि जो इंसर्शन और डिलीशन होती है, ओके, जो इंसर्शन मीन अगर आपको कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है या फिर कोई एलिमेंट डिलीट करना है अपनी लिस्ट में से। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर आप स्टैक का यूज़ कर रहे हो तो स्टैक में क्या होता है कि जो इंसर्शन एंड डिलीशन होती है वो आपके पास होती है वन एंड से, वाइल अगर आप क्यू का यूज़ कर रहे हो तो इसमें इंसर्शन एंड डिलीशन आपके पास होती है अपोजिट एंड से। ठीक है, सिंपली आपके पास आ गया कि स्टैक में क्या होता है, इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से होता है और उसी एंड को हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, और स्टैक के टॉप से इंसर्ट भी होता है और स्टैक के टॉप से डिलीट भी होता है। मतलब दोनों काम जो आपके पास होते हैं वो स्टैक के टॉप से होते हैं, चाहे आपने इंसर्ट करना हो चाहे आपने डिलीट करना हो। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें क्यू की, तो क्यू में क्या होता है, क्यू में आपके पास इंसर्शन और डिलीशन अपोजिट एंड से होता है। ठीक है, अलग अलग एंड से होता है, यानी जो इंसर्शन है वो एंड रेयर से होता है और जो डिलीशन है वो फ्रंट से होता है। सो ये आपके पास बेसिक डिफरेंस आ गया। सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जो इंसर्शन और डिलीशन है स्टैक में वो आपके पास होती है वन एंड से, लेकिन अगर हम बात करें क्यू की, तो क्यू में जो इंसर्शन एंड डिलीशन है वो होती है अपोजिट एंड से। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि जो स्टैक होता है वो परफॉर्म करता है टू ऑपरेशंस को। ठीक है, अब वो ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? सो फर्स्ट ऑपरेशन हमारे पास होता है पुश और सेकंड होता है पॉप हमारे पास। ठीक है, और क्यू में हमारे पास टू ऑपरेशंस होते हैं, रेयर और फ्रंट। ठीक है, तो स्टैक में परफॉर्म करता है ये टू ऑपरेशन को। तो उन्होंने पहला आपके पास बताया पुश। पुश क्या होता है? पुश का यूज़ किया जाता है इंसर्ट करने के लिए किसी एलिमेंट को स्टैक में। ठीक है, और जो पॉप होता है उसका यूज़ किया जाता है डिलीट करने के लिए किसी भी एलिमेंट को स्टैक में। ओके, सो जो पुश से एलिमेंट हम स्टैक में इंसर्ट करते हैं और जो पॉप होता है उससे हम डिलीट करते हैं। ठीक है, मेनली इसके ऑपरेशंस का यही काम होता है कि जो पुश होता है उससे एलिमेंट को हम इंसर्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, कोई न्यू एलिमेंट हम अपनी लिस्ट में डाल रहे हैं, लेकिन जो पॉप होता है उसका काम होता है डिलीट करने का, डिलीशन करने का फ्रॉम द लिस्ट। ओके, अगर हम बात करें क्यू की, क्यू भी आपके पास टू ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। कौन कौन से? ये आपके पास हैं रियर और फ्रंट। ठीक है, लेकिन स्टैक में जो पुश और पॉप होता है आपके पास वो एक ही एंड से एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और उस एंड को आप बोलते हो टॉप ऑफ द स्टैक। लेकिन अगर हम बात करें क्यू की, तो क्यू में आपके पास रेयर भी होता है और फ्रंट भी होता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो इंसर्शन और डिलीशन अलग अलग एंड से होती है। ठीक है, अब यही आपका मेनली डिफरेंस आ गया कि जो आपके पास स्टैक होता है इसके आपके पास ओनली टॉप ऑफ द स्टैक से ही आपके पास ये एग्जीक्यूट होता है, लेकिन जो आपके पास क्यू होता है ये एग्जीक्यूट होता है एंड ऑफ द एलिमेंट से। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आ गया हमारे पास इन स्टैक। अब जो पुश का यूज़ हम करते हैं स्टैक में, ठीक है,
पुश का यूज़ जो हम कर रहे हैं स्टैक में, तो स्टैक में जो है वो एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगर हमें एलिमेंट को इंसर्ट कराना है तो पुश फंक्शन का यूज़ करेंगे, और अगर हम एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो पॉप फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पॉप का क्या काम होता है? पॉप का काम किया होता है कि जो हमारे पास इंसर्ट किया हुआ एलिमेंट है उसको रिमूव करना। ठीक है, तो उसके लिए हम पॉप फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, पुश का काम हो गया इंसर्ट एलिमेंट इन द स्टैक, एंड पॉप का काम हो गया विच इज़ यूज टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। ठीक है, बहुत ही ईजी है आपके पास ये। अब बात करते हैं क्यू के ऑपरेशंस की। ठीक है, सो क्यू में जो रेयर क्यू होता है उसमें जो एलिमेंट आप इंसर्ट करते हो, इंसर्ट करने का काम करते हो। ठीक है, लेकिन क्यू में जो एलिमेंट इंसर्ट कराना होता है वो आप करते हो, और जो रेयर फंक्शन है उसका आप यूज़ करते हो किस लिए? एलिमेंट को इंसर्ट कराने के लिए। ठीक है, सो रेयर का यूज होता है एलिमेंट को इंसर्ट कराने के लिए, किसमें? क्यू में। और फ्रंट का यूज़ आप करते हो एलिमेंट को डिलीट कराने के लिए क्यू में। अब पांचवा पॉइंट हमारे पास है स्टैक डजंट हैव एनी टाइप। स्टैक का अपना कोई टाइप नहीं होता है, स्टैक सिर्फ अकेले ही काम करता है। और ऑन द अदर साइड क्यू में बोल रहा है क्यू हैज़ अ वेरिएंट टाइप लाइक जर्नल क्यू, सर्कुलर क्यू एंड डब्ल्यू क्यू। ठीक है, सो क्यू के वेरियस टाइप्स होते हैं, जैसे कि जर्नल क्यू हो गया, सर्कुलर क्यू हो गया और डब्ल्यू क्यू हो गया। अब जर्नल क्यू क्या होता है? जर्नल क्यू होता है जो हम नॉर्मली प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट को हम इंसर्ट करवा रहे हैं या डिलीट करवा रहे हैं तो वो हमारा जर्नल क्यू है। और सर्कुलर क्यू और डब्ल्यू क्यू क्या होता है, इसके ऊपर हम अलग से क्लास लेंगे। ठीक है, अभी जर्नल क्यू एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको। अब कुछ तो सर्कमस्टांसेस रहे होंगे कि जो जर्नल क्यू था उसमें हमारे पास कुछ एक कमियां थी, तभी हमारे पास सर्कुलर क्यू आया और बाद में फिर डब्ल्यू क्यू आया। ठीक है, तो जर्नल क्यू मैंने आपको बता दिया, ये वाले हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है इन स्टैक ओनली वन पॉइंटर इज़ यूज्ड। ठीक है, स्टैक में सिर्फ आप एक ही पॉइंटर का यूज़ करते हो। अब जब मैंने आपको बता दिया कि जो स्टैक है उसमें इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से होता है, ठीक है, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि हम एक ही पॉइंटर का यूज़ करेंगे। अगर हम बात करें क्यू की तो इसमें 2 डिफरेंट पॉइंटर्स का आपके पास यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्टैक में एक ही पॉइंटर का यूज़ होता है क्योंकि स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट और डिलीट एक ही एंड से कराया जाता है, जिसे हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, अब जब इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से होगा तो मतलब एक ही पॉइंटर का यूज़ होगा आपके पास, लेकिन क्यू में 2 डिफरेंट पॉइंटर का यूज़ किया जाता है क्योंकि क्यू में इंसर्शन और डिलीशन अपोजिट एंड से होता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास आ गया कि इसमें 1 पॉइंटर का यूज़ होता है, इसमें आपके पास आ गया कि 2 डिफरेंट पॉइंटर का यूज़ होता है। अब क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि स्टैक में 1 पॉइंटर का यूज़ किया जाता है या फिर 2 डिफरेंट पॉइंटर्स का, या फिर क्यू में 1 पॉइंटर का यूज़ होता है या फिर 2 डिफरेंट पॉइंटर्स का। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया स्टैक और क्यू के बीच में डिफरेंस। इसका मेन डिफरेंस यही है, और ये आपके पास किसी भी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि स्टैक कौन से ऑपरेशन को फॉलो करता है। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। सेम क्यू के बारे में भी पूछा जाता है कि क्यू कौन से ऑपरेशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता लग ही गया कि स्टैक फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट को और क्यू फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को। सेकंड हमने देखा स्टैक में इंसर्शन एंड डिलीशन जो है आपके पास वो 1 एंड से हो रहा है, लेकिन जो क्यू होता है क्यू में इंसर्शन और डिलीशन आपके पास दोनों अपोजिट एंड से हो रहा है। ठीक है, क्यू में ये होता है, क्यू होता क्या है? क्यू होती है एक लाइन। ठीक है, अब लाइन में जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट ही जाएगा, लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसी को ब्रीफली इन्होंने एक्सप्लेन करा है यहाँ पे। और स्टैक में ये होता है कि जो लास्ट में आता है वो पहले जाता है। अब अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल किसी प्लेट्स का ढेर लगा हुआ है आपके पास, तो अगर आपके पास किसी प्लेट्स का ढेर लगा हुआ है, देखो अब जो प्लेट आपने लास्ट में एंटर करी होगी वो पहले जाएगी, लेकिन जो आपने फर्स्ट में एंटर करी होगी प्लेट वो लास्ट में जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि जो स्टैक होता है
वो लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन को फॉलो करता है, और जो क्यू होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन को फॉलो करता है। और इंसर्शन और डिलीशन स्टैक में वन एंड से होती है और क्यू में बोथ एंड से होती है, मतलब अपोजिट एंड से होती है, ठीक है। थर्ड, इसमें आपने देखा कि स्टैक परफॉर्म कर रहा है टू ऑपरेशंस को, पुश और पॉप। पुश का काम होता है इंसर्ट करने का एलिमेंट को स्टैक में, और पॉप का काम होता है डिलीट करने का एलिमेंट को स्टैक में, ठीक है। और वैसे ही क्यू परफॉर्म करता है टू ऑपरेशंस को, रेयर और फ्रंट। रेयर का काम होता है इंसर्ट का क्यू में, और फ्रंट का काम होता है डिलीट का क्यू में। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आ गया कि स्टैक डजेंट हैव एनी टाइप। स्टैक का अपना कोई टाइप नहीं होता है, स्टैक सिर्फ अकेले काम करता है। लेकिन क्यू जो होता है उसके वेरिएंट टाइप्स होते हैं आपके पास, जो हमारे पास होते हैं जनरल क्यू, सर्कुलर क्यू और डब्ल्यू क्यू। जनरल क्यू मैंने आपको बताया कि हम जो भी नॉर्मली प्रोग्राम करते हैं वो आपके पास जनरल क्यू में काम होता है, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारे पास आ गया कि इन स्टैक ओनली वन पॉइंटर इज़ यूज्ड। स्टैक में सिर्फ एक ही पॉइंटर का यूज़ होता है। एग्जाम्पल आ गया इसका टॉप ऑफ द स्टैक में, और क्यू में आ गया कि इसमें टू डिफरेंट पॉइंटर्स का यूज किया जाता है, जिसका एग्जाम्पल आ गया रेयर और फ्रंट। ओके, सो ये था आपके पास डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर क्यू को और डब्ल्यू क्यू को।